ड्रामा, इमोशन और थोड़ा सा फन। लो शुरू हो गया बिग बॉस रिव्यू बाय रितु सूरी सबरवाल 1 on 1। लाइट्स कैमरा ड्रामा, लेट्स स्टार्ट बिग बॉस रिव्यू 19। तो आज क्या क्या ड्रामा हुआ, क्या क्या इमोशंस आए, कहाँ कहाँ लोग भिड़े, कहाँ कहाँ चिल्लाए, कहाँ कहाँ गुस्सा हुए। तो आज मेन शो जो लिया उसने जिसको सबसे ज्यादा कंटेंट मिला वो था शाहबाज। शाहबाज दिखा तानिया के साथ, शाहबाज दिखा अभिषेक लोक के साथ और दिखा नीलम के साथ। पता नहीं दोनों के बीच में क्या एंगल चल रहा है। शाहबाज और नीलम के भाई बहन बोलते हैं पर इतना टची है भाई, नीलम इतना टच करती रहती है उसको, मौका नहीं छोड़ते हाथ पकड़ के। ऐसे कौन भाई बहन ऐसे बैठते भाई? बिग बॉस ये क्या कर रहे हैं लोग? नीलम बड़ी चालाकी से प्ले करती है पार्ट। कभी अमाल की बात सुन के उधर आएगी, पहले मालती के साथ में कितना झगड़ा किया जब वो पीछे पड़ गए थे कि मालती को कह रहे थे कि मालती ने कि तू वो तो अमाल तो कहता है वो तेरे को कभी नहीं मिला, पहले 5 मिनट के लिए मिला था। मालती कहती है शाहबाज और नीलम को ये बिल्कुल वो गलत बोलता है, मैं उससे बहुत देर मिली हूँ, वो मुझे 4-5 गाने भी सुना चुका है, हमारी आपस में चैट भी हो चुकी है। वो कहता है नहीं अभी शाहबाज ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बात हुई थी शाहबाज के लिए हुई थी। इसके एक पहले दिन शाहबाज कहता है ना, वो कहती है ना शाहबाज तुम बहुत ज्यादा उसके लिए वो हो, क्या कहते हो, बहुत ज्यादा वो क्या वर्ड कहेंगे, मतलब तुम अमाल के लिए पॉजेसिव हो बहुत, उसको छोड़ते नहीं हो। तो कह रहा हाँ मेरी दोस्ती है। तो फिर तेरे वो कहता है तू बोलती है तू कौन सा जानती है उसको, कहती है मैं पहले से जानती हूँ उसको। फिर लड़ने पहुंच जाती है अमाल से, बोलती तो झूठ की बुरा, कह रहा पार्टी में मिले थे। वो कहती झूठ, ये हमने खुद डिसाइड किया था, हम ये नैरेटिव सेट करेंगे, हम सबको बोलेंगे, पर हाँ तुम्हें भी हकीकत पता मुझे भी, और मेरे फादर तक को पता है जो जो मैंने तुमसे बातें करती थी, जो जो चैटिंग। तो तू झूठ क्यों बोल रहा है? वो कह रहा है मेरे को तू डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है मेरे लिए, मेरे को गलत दिखा रही है। वो कह रही मैं कब गलत दिखा रही, तू दिखा रहा है मेरे को झूठ बोल के। फिर बाद में बाहर आके उसको बोल भी देता है ऐसे मेरे को बीच में मत खदेड़ा करो, शाहबाज को भी बोलता है। और नीलम शाहबाज कितने चला उसकी बातें सुनने आ रहे हैं, तो सारी बातें मालती की सुनती है, फिर मालती की जाके बता देती है, कुनिका की बातें होती है, फिर तान्या की। इधर से उधर बहुत करती है। अब तक तो बड़ी सीधी मान रहे थे पर इस बार हो गई है नॉमिनेट, मुझे लगता है पक्का बाहर जाएंगी। तो भाई लड़ाई झगड़ा हुआ आज तान्या और अभिषेक के बीच में। फरहाना और तानिया बन गई नागिन, काले काले कपड़े पहन के, और इनके बीच में झगड़ा हुआ। अभिषेक ने कह दिया कि ये तानिया मेरे साथ फ्लर्ट करती है, जब मैं अकेला होता हूँ मुझे आके कहती तू बहुत हैंडसम है, तो मुझे अकेले क्यों नहीं मिलता। तानिया को आ गया इस बात पे गुस्सा, गुस्सा तू मेरे टाइप का नहीं है, तू ये कैसा नैरेटिव सेट कर रहा है लोगों के सामने, मैंने कभी तेरे को ऐसा नहीं बोला, हाँ तू मेरे टाइप का ही नहीं है। और ठीक है ना, मैं दुनिया में सारे लड़के भी खत्म हो जाएंगे तब भी मैं तेरे पास पलट करना देखू तुझे, और तुझे मैं 10 में से नंबर देती हूँ, मार्क्स देती हूँ -100। और वो कहती मैंने तेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था, बच्चों मैंने तेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया था। और जो तू ये बोलने आ जाता है चीजें, ये लगता है तेरे को स्क्रिप्ट मिलती है अशनूर से, अशनूर के सामने तू बोल पाता है, या जब वो तेरे को स्क्रिप्ट देती है तभी बोल पाता है, नहीं तो तू बोलता ही नहीं। भैया इतना झगड़ा हो गया इनका तो आपस में। फिर एक ग्रुप में बैठी है फरहाना, तानिया और नीलम, रात को ये राउंड ले रहा है अकेले में, तो कटाश करती जा रही है फरहाना, और तानिया उसके अगेंस्ट, वो बेचारा भी थोड़े बहुत जवाब दे पा रहा है, ज्यादा तो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो वो कहती है क्यों तेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिली, ले ले स्क्रिप्ट उसे। तभी आशनूर भी आ जाती है, भैया अकेला नहीं छोड़ती बंदी उसको, उसके लिए एक स्टैंड लेती है, पता नहीं कौन सा स्टैंड लेती है। फिर मालती भी उसको छेड़ देती है अभिषेक को। तो तानिया कहती है भैया एक और लड़की फ्लर्ट कर रही है तेरे से, मजे ले रही है ये लोग। अब शाहबाज ने सबको वॉशरूम एरिया में बता रहा था कि भाई मेरे पास भी बहुत पैसा है, मेरे पास मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ ही काम करते हैं, पर वो ही सारा काम करता है, मुझे तो वो कमीशन दे देता है। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बताता है कि मेरे को बहुत मिली, बहुतों ने मेरा पैसा खाया, और मेरी बहन बहुत ध्यान रखती है कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी, क्योंकि चीट कर जाती है सब पैसे के लिए। पर इस बार की जो मिली है मैं तो पक्का उससे 4-5 साल बाद शादी करूंगा, और मैं उसको पैसे दे के आया हूँ, पर वो मुझे पैसे सारे लौटा देगी। बात तो अजीब ही कर रहा था भाई। तो तानिया को तो मिला मौका अपना मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए, शाहबाज को ले जाती कोने में, शाहबाज जो तू ऐसे कर रहा था ना वो अच्छा नहीं जा रहा था, जो तू ऐसे बता रहा था ना लोगों के मन में गलत भावना जाएंगी, तो कुछ काम ही नहीं करता है। वो कह रहा काम क्यों नहीं करता, मैं तो बता रहा था मेरा फ्रेंड करता है, मुझे उसका पैसा मिलता है। तो कह रहा इससे तो तू और नेगेटिव लग रहा था कि तू बिल्कुल बेकार आदमी है, तू कुछ भी काम नहीं कर पाता है। फिर वो कहता है तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बातें, तेरे को सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब इसने दी इसको, और अब चला जाता है शाहबाज अमाल लोग के पास कि ये मुझे ज्ञान दे रही थी। फिर तो भैया जो भड़कता है तानिया के पीछे कि तू ऐसी है तो वैसी, तो जब तेरे को कोई कुछ बोल देता है सच्चाई की मूर्त बन के कोने में चली जाती है, रोने लगती है। वो कहती है अश्विन ये तो सिंपैथी कार्ड प्ले करती है। और फिर अभिषेक फिर कह देता है मुझसे फ्लर्ट करती है। भैया ये तो बात गलत ही बोल रहा है, तानिया ने कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं किया। वो तो देखने को हमें मिलता है कि तानिया जो है अमाल के साथ ही फ्लर्ट करती है, पर टची टची तो कभी नहीं हुई है। तो ये अभिषेक बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसने वाकई में उसको कॉम्प्लीमेंट ही दिया था। अब तानिया और अमाल साथ बैठे, वो बताते हैं तानिया कि फरहाना मुझे कहती है कि
तो क्या अमाल को पहले से जानती है कि तू फुटेज के लिए तो नहीं ऐसा करती, तो इसके साथ बनी रहती है। वो कहती मैं तो तुम्हें पहले से जानती नहीं, मैंने उसको बता दिया है कि मुझे तो पता भी नहीं था तुम एक कंपोजर हो, म्यूजिक कंपोजर हो और कहाँ स्टैंड करते हो। मैं तो तुम्हारा, जब मैंने वो मशीन देखी जो तुम्हारे को स्नोरिंग की मशीन तुमने यूज करी, मेरे फादर भी यूज करते हैं वो, तो मेरे को एक तुमसे कनेक्ट हो गया, तो मेरे को तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसलिए मैं तुम्हें इलायची पानी देने लगी। और मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े कंपोजर है कुछ भी, तो मैंने कभी भी मैंने यही फरहाना को बोला, तो उसने बोला कि फरहाना कहती कि तुम तो पीछे जाती हो अमाल के लिए, सब दिखता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो अमाल कहता है कि अब तो फरहाना गई, अब मैं फरहाना को सबक सिखाऊंगी। कहती नहीं नहीं उसको कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज कुछ मत कहना। वो कहती तानिया मैं तो पहले से ऐसी हूँ, मैं तो भाई फिक्र करती हूँ सबकी, और जिसको अच्छा मान लेती हूँ उसकी तो मैं तेरे लिए बहुत कंसर्न रहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं है। तो अमाल कहता है कि कल तो फिर मैं मस्ती करा था, तूने उसको कैसे गलत लिया। वो कहती है तू मगर रूड था। बस इसी बात पे अमाल उठ के चल पड़ता है कि हाँ तेरी यही बात मुझे पसंद नहीं, और वहां से उसको अकेला छोड़ जाते हैं। अब मृदुल और मालती के बीच में देखिए क्या डिस्कशन हो रहा है ब्लाइंड डेट का। तो मालती उसको लेग पुल करके कहती है ब्लाइंड डेट मतलब जो आंखों पे पट्टी बांध के आपस में मिलते हैं। कह रहा है ये कैसी ब्लाइंड डेट है। फिर उसको कहते हैं नहीं तेरी लेग पुल कर रहे हैं, ब्लाइंड डेट मतलब जहाँ दो अजनबी लोग ही मिलते हैं आपस में डेट करने के लिए, वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। वो कहता है मृदुल ब्लाइंड डेट में क्या करूं, मैंने तो एक्चुअल डेट नहीं करी, मैं ब्लाइंड डेट तो क्या ही करूंगा। अब होता है नॉमिनेशन टास्क, जिसके लिए कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, ग्रुप्स में बुलाते हैं। सबसे पहले बुलाया मालती, आशनूर और फरहाना को, और इनको एक जने को नॉमिनेट करना था अभिषेक या मृदुल के बीच में से, बट नेचुरल आशनूर ने तो बचाया अभिषेक को, पर उन दोनों ने तो करा बचाया मृदुल को। तो हो गए पहला नॉमिनेशन अभिषेक, वेरी वेल डन। और अभिषेक के बदतमीजियां देखो, सब कहने लगे अब तो हम लोग गर्ल्स ज्यादा मेजोरिटी में है, बॉयज से 6 गर्ल्स हैं। तो क्या कहता है अभिषेक 5 गर्ल्स हैं, सब कहते हैं 5 गर्ल्स हैं। वो कहती है कनिका जी की ये मेरे को नहीं मानना ना, मुझे दादी अम्मा बोलते हैं ना। तो कह रहा हाँ हाँ, बहुत बदतमीजी करता है। फिर वो कहती है हमें बोलना चाहिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग बैल बुद्धि, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तानिया अभिषेक को बोलती है कि तुझे बोलना ज्यादा अलाउड नहीं है, तेरे लिए अच्छा नहीं है ना यहाँ पे। अब वो कहती है कि तेरी लाइन नहीं पर हाँ तेरे को परमिशन लेटर मिल गई होगी ना आशनूर से, तभी तो यहाँ पे लाइंस बोल रहा है। तेरी लाइंस एक तो छूट गई हैं, तभी मुझे लग रहा है कम बोल पा रहा है यहाँ पे। बहुत गंदा बोलता है, डिसरिस्पेक्टफुल है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभिषेक को तो बाहर ही जाना चाहिए, जो इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है कुनिका जी से, पता नहीं अपने बारे में क्या एयर्स हैं। और फिर वो कहती है कि मैं और आपको तो यहाँ पे तो किचन पूरी है। वो कहती किचन पूरी, किचन क्वीन तो मैंने सुना था। कह रहे नहीं आपको नहीं पता, अभिषेक कहता है कुनिका जी को, आपको कुनिका पूरी कहते हैं जैसे कि अमरीश पुरी। वो कहती है अमरीश पुरी का नाम भी मत ले, यहाँ पे कोई अमरीश पुरी के लायक ए भी नहीं है, तो ये बदतमीजियां मत कर। फिर सेकंड नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया अमाल को, मृदुल को, जिनको फरहाना तानिया से सिलेक्ट करना था। फरहाना को सिलेक्ट किया, इन्होंने नॉमिनेट किया। गौरव अभिषेक ने नॉमिनेट किया नीलम को और मालती को बचाया। शाहबाज और फरहाना ने आशनूर को नॉमिनेट किया, कुनिका को बचाया। और नीलम और कुनिका जी ने तो किया नॉमिनेट गौरव को। तो कौन कौन नॉमिनेट हुए घर से जाने के लिए बाहर? अभिषेक, आशनूर, नीलम, फरहाना, जी के। अब की बार देखिए डबल इविक्शन होता है या सिंगल पता नहीं, और प्रणीत हो सकता है घर के अंदर अब लौट ही आए। तानिया जो है वो आशनूर और अभिषेक के बारे में बताती है कुनिका जी, जितना इनके बीच में डिफरेंस है ना उतना मेरा और मेरे बेटे के बीच में डिफरेंस है। कहती है आपकी शादी कब हो गई थी? तानिया कहती मेरी शादी हो गई थी जब मैं 16 ईयर्स की थी, और वो 17 ईयर्स में पैदा हो गया था बेटा इनका। तो वो कहती है वो हमारे तो 30 ईयर्स के हो गए, अभी तक तो हमारी शादी नहीं हुई। क्या क्या भी बोलती रहती है। अमाल, शाहबाज और अभिषेक, आशनूर सब डिस्कस कर रहे हैं और तानिया के खिलाफ। तानिया को पता है तो जान के पूरन पोली लेके आती है और अमाल को जबरदस्ती अपने हाथ से खिलाती है। फिर सुन भी लेती है उनका टॉक, इसका ये तरीका है। पहले नहीं करती थी, बाहर आके चुपचाप बैठ जाती थी मेडिटेशन रूम में, सब सुन रही होती थी क्या क्या चल रहा होता था। अब ये लोग तानिया और ये ब्लैक ड्रेस में पहन के आपस में बातें कर रहे हैं, फरहाना तानिया। और फरहाना कहती है मैं तो टीवी नहीं करूंगी, मैं तो थिएटर से हूं ना, मैं तो मूवीज ही करूंगी। वो कहता है अभिषेक, वो शाहबाज और फरहाना के बीच में बहुत झगड़ा हुआ इस बारे में। कहती है तू तो बी ग्रेड है, तू तो मैं, वो कह रहा मैं तो किसी टीवी उसमें आया ही नहीं हूँ, पर ये लोग सब टीवी शो में तो आ रखे हो आप। कलर्स में बिग बॉस शो में जो फरहाना कह रही है कि मैं तो टीवी में नहीं आना चाहती हूँ, ज्यादा ही एयर से अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल मानती है। भाई मेकअप का कमाल है तुम्हारा, और तुम्हारा कैरेक्टर कितना गंदा है, कितने गंदे से बात करती हो तुम, वो सब तुम्हारी शक्ल पे वाकई में रिफ्लेक्ट होता है और तुम्हारी आवाज में। तो यू बेटर बी केयरफुल। अब फरहाना और ये लोग अब बिग बॉस इनको बुलाएंगे एक्टिविटी रूम में। अब देखेंगे एक्टिविटी रूम में क्या होगा आज। बने रहिए बिग बॉस रिव्यू में मेरे साथ।